देखो जोर ए माया को, दिखावे धनी धाम। हल्कियों को जिन गिनो, या के रंग में बहो न ठाम। या के रंग में बहो न ठाम। एक दिन भोजाई ने श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी, धनी श्री देवचंद्र जी अपने हिस्से का प्यार किया, ईमानदारी से किया। सारी जिंदगी ईमानदारी से जिए धनी के लिए, और बाद में धनी का भरपूर प्रेम और स्नेह पाया। हम कई बार भी पन्नों को आगे पीछे पलट दे देवचंद्र जी की बीतक का, तो कोई एक ऐसा क्षण मिलेगा नहीं जब उनको दुख हुआ। पूरे जीवन में केवल एक बार भय हुआ है, वर्णन किया है, और भय के साथ साथ दर्द हुआ, और दोनों का निवारण करने के लिए राज्य आ गया। और ऐसे आए, फिर कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो अलग है। सुंदरबाई ने सुख ले लिया, अब इंद्रावती के हृदय में उपजा है। ये दो स्वरूपों के मिलन की बीतक है। इन दो स्वरूपों को समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि जीना कैसे, जीवन कैसे बिताना। अब इंद्रावती जी पहले सदगुरु चरणों में आई, फिर सत्संग में आई, और समझते 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 24 वर्ष की आयु हो गई, और भाई का अंतर ध्यान। हम सब के जीवन में, जैसा कि ऊपर मायाराज जी ने कहा ना, देखो जोर ए माया को, दिखावे धनी धाम। हल्की या को ना गिनो। ये माया का जोर कितना बलशाली है, ये माया, इसको हल्की ना गिन लेना। हाँ, लेकिन हल्की के साथ साथ इसे अपना दुश्मन भी ना गिन लेना। ये माया को दो आदेश हुए मेरे राज्य की तरफ से। पहला आदेश, रूहों को ले जाओ, घुमा कर लाओ, अपनी अपनी इस माया में, तिलस्म में आकर्षित करो, और फिर इतना दुख दो, इतना दुख दो, और वापस छोड़ कर आओ। तो ये धनी की ही सेविका है, तो राज्य की सेविका है, तो आपकी सेविका है, तो आपके भले के लिए चलती है ये। इसी माया ने संसार दिखाया, संसार को सत्य बताया, और अब यही माया दिखा रही है कि वह कितनी दुखदाई। ये सहयोग कर रही है। ये ही सारे दरवाजे बंद कर कर एक रास्ता छोड़ रही है राज्य के लिए, की तरफ जाने वाला। नहीं, आपने कभी ऐसी कृपा नहीं महसूस करी कि भाई सारे काम करके देख लिए, कहीं सांस नहीं आ रही, सिवाय अब एक ही आसरा, एक ही उम्मीद रह गई, ये सदगुरु या राज्य महाराज। ये कृपा थी माया देवी की, सेवा थी उनकी। हाँ, धनी आदेश अनुसार ही करती है ये, जाहिरी मेहर से बातूनी मेहर में। पहले क्या कृपा करती है माया? जाहिरी मेहर। फिर धनी की नजर बदलती, हाँ जी चलो अब इसका करो वापसी। जब मौज में आ जाते हैं तो फिर कहते चल अब रंग बदल अपना, बातूनी मेहर कर। फिर ये करती है। क्या किया इस माया ने? ईमानदारी से मेराज ठाकुर लगे हुए हैं राज्य को पाने में, उतरता हार घटा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है अरब में जाके फिर पकवान खाने शुरू कर दिए होंगे उन्होंने? वही अभ्यास हो गया था, वही उतरता आहार, वही हल्का फुल्का भोजन करते थे वहां पर भी। सारे वस्त्र, महंगे आभूषण, सारी चीजें जो भी जिससे लगे कि मैं किसी को आकर्षित करूं या कोई मुझे आकर्षित करे, सब सदगुरु चरणों में। तो वहां जाकर क्या, क्योंकि खेता भाई के पास धन संपत्ति बहुत अधिक थी, तो राजसी वस्त्र धारण कर लिए। अरे सेवक से भी हल्के वस्त्र पहनते थे। खेता भाई का सबसे छोटा नौकर का भी नौकर जो हो ना, उससे भी हल्के, मालिक बैठा हुआ है पहने के कपड़े।
नहीं भाई, मैं 2 जोड़ी लाया हूं, मेरे लिए बहुत है। 4 साल में खेता भाई ने कितनी बार कहा होगा ठीक हो। ऑनेस्टी, अपनी रूट्स को पकड़ के रखा। एक बार मन की परीक्षा ली, डांटा डपटा, बाजार में ले जाकर कि अभी भी से कुछ लालच तो नहीं है, खाने का, पीने का, भोगने का, कुछ भी चाहिए, और अपना आपा देख लिया। तो आपको क्या लगता है अरब में कोई विलासीनता उनको आकर्षित कर पाई होगी? सारा दिन हिसाब करते रहते थे, रात होने पर इंतजार करते थे कि खेता भाई की आत्म भी जागृत करनी है। और बस फिर उनको, क्योंकि रात को ही खेता भाई थोड़े फ्री होते थे, काम काज में सारा दिन बस लगे हुए थे, वो तो कोल्हू के बैल की तरह। फिर उनसे सत्संग करते थे और उसके बाद रात भर विरह में विलाप करते थे। कब वो दिन आएंगे, कब वो दिन आएंगे, वापस लौटने वाले, कुछ बता हमको इस ख्वाब में लाने वाले। तो ये 4-5 साल जो थे इंद्रावती जी के, बुरे बीते होंगे क्या? बताइए। आपने या इसका मतलब कभी विरह को चखा ही नहीं। मैं मानता हूं आपने इश्क नहीं चखा, लेकिन लगता है आपने विरह भी नहीं चखा, नहीं तो आपको पता होता। राज्य के लिए रोना, बिलखना, इंतजार करना, तन मन धन से उनका होके रहने में कितना सुख है। एक बस हृदय से, चित्त से पूरी तरह आप उनके हो जाते हो। फिर ये आंसू भी बेशकीमती है, ये आंखें भी बेशकीमती है जो उससे मिलने के लिए रोती है। जो उससे मिलने के लिए रोए वो सब सूफी हो गए, परमहंस हो गए। सुंदर साज जी, हमारा संप्रदाय बहुत कठिन नहीं है, बना भले ही दिया गया हो, इतना ही है। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ भी नहीं। तुम सब कर लो और तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, सब बेकार है, तुम्हें भी बेकार लगेगा। और तुम कुछ भी ना करो, लेकिन इन दिल से ईमानदार हो और दिल मिस करता हो राज्य को, याद करता हो उसे, याद और प्यार बना रहे उसके लिए, बस। फिर जीवन का हर लम्हा एक आपके लिए तोहफा है, जीवन का हर दिन आपके लिए उत्सव है। फिर क्रांति हो जाएगी। मैंने सारी सही गलत भूल चूक करके देखा हुआ है। पद्मासन जमा कर कमर को सीधी अकड़ा कर बैठे रहो, बैठे रहो, अगर अंदर दर्द नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। शुष्क ज्ञान, शुष्क चितवन, शुष्क सेवा का कोई फर्क नहीं। सेवा भी ऐसी हो कि पता न लगे कि पोचे से फर्श गीला है कि आंसू से, उस सेवा में मौज है। तो इंद्रावती वहां पर पूरी पूरी रात भी लगती है, अपने संसार के सभी संबंधी सब छोड़ छाड़ कर अरब बैठे सदगुरु को रिझाने के लिए। सेवा के लिए कहा ना सदगुरु ने, जाओ सेवा करो, धनी चाहिए तो। बैठे हैं वहां पर। आपको क्या लगता है वहां जाके कोई मित्र बनाया होगा उन्होंने? एक खेता भाई के अलावा बात नहीं करी उन्होंने 4 बरस किसी से। हमें तो भी बहुत कुछ सूझता है, और बहुत से बात उससे बात। आपको क्या लगता है इन 4 सालों में उन्होंने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी कि यार जाकर इंडिया में फिर ये करूंगा, वैसे करूंगा, कल को क्या होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, पत्नी भी है, वैसे थोड़ी है, कल को कैसे? नहीं, हमें तो कितना कुछ सोचता है।
जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद। कोई कमी रही क्या इंद्रावती जी को? अरे हमसे तो करोड़ गुना अच्छे रहे, कमी क्या रही? तो फिर हम इतनी प्लानिंग क्यों करते हैं भाई? उसी तरह का जीवन जीते जीते 5 वर्ष बीते, वापस आए 1708 में। जो सुंदर सार नोट्स बना रहे हैं, प्लीज डेट्स वगैरह हमें पता होनी चाहिए, बीतक हमारे अंदर गड़ी होनी चाहिए, तब काम आएगी। 1708 में वापस आते हैं और यहां क्या हुआ? अब इसे माया कहूं कि मित्र कहूं, बालबाई बिहारी जी को बुरा कहें कि अच्छा कहें? अब अपने जीवन अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये हुक्म से कर रहे हैं, अपने जीवन की भी बालबाई और बिहारी जी को माफ करते चलना, तब फायदा है बीतक का। बीतक तुमने कई साल सुनी होगी लेकिन कभी माफ नहीं किया तो फायदा नहीं। जिसने भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करा, जिसने भी तुम्हारा अपमान किया, जिसने भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात फैलाई, जो भी कुछ सही गलत जो भी तुम्हारे साथ किसी ने किया, सबको माफ करते चलो। समझ जाओ हो, जितना बड़ा सहयोग इंद्रावती की आत्म जागृति में देवचंद्र जी का है, उतना ही बड़ा बालबाई और बिहारी जी का है। ये ना होते तो भी शायद रास्ता और लंबा होता। अच्छे से चटनी बनाने के लिए प्रणाम भी नहीं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। 2 साल सुंदर साज, क्या गलती हो गई राज जी? यहाँ राज जी नहीं मिलते, यहाँ सदगुरु ने भी पर्दा कर लिया। क्या गलती है मेरी? मैंने तो सिर्फ आपसे आपको मांगा था। और बिलखन बढ़ गई सुंदर साज जी, और बिलखन बढ़ गई। सतगुरु सामने है और मिल नहीं रहे, प्रणाम भी नहीं हो रही, अब तो और आग बढ़ गई अंदर। बस इसीलिए किया था ये सब कुछ। और उसमें दिन, अब मैंने जैसे कल बताया ना, ना कोई मित्र है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई काम है उनको। जीवन सारा सौंप चुके थे राज जी को। पीछे कितना हालत हुई है उनकी 1703 तक। तो कहा जाए, 2 साल कहते कहीं घर से बाहर ही नहीं गए, बस बिलखते रहे, बिलखते रहे। और ऐसे तड़पन में और ऐसे निर्जीव अवस्था में भी क्या होता है, माया कहती है, राज जी कहते हैं हाँ दे से एक और झटका करना पड़ता है। माँ का दिल ना कमजोर होता है, ठीक, लेकिन डॉक्टर को पता है हड्डी टूटी है, जगह पर लानी है तो झटके मारने पड़ते हैं उसे। पता है आपको ये बात? हड्डी टूट जाए ना हाथ की पांव की, तो डॉक्टर झटका देगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, यूं करेगा, उसको जगह पे लानी है। जब तक लाई नहीं तब तक प्लास्टर नहीं हो सकता। माओ की चीखें निकल कहते आप जाओ बहन बाहर, मैं जो करना पड़ता है। मैंने पहले भी बोला है, ये कहीं लिखकर कागज पे दीवार पर चिपका लो, काल इस जागनी रास का अमृत विरहा है, पीते जाओ विष उतरता जाएगा। तो इंद्रावती को और अमृत चखाने के लिए, और अमृत चखाने के लिए क्या किया? एक दिन भौजाई के वचन ताने के जोर। अब कहीं जाने को तो था नहीं, और एक घर में बैठे थे, और वहां पर भी राज जी ने क्या किया? भाभी ने ताना मार दिया, कह रहा हाँ, रोटी खिलाते खिलाते वो भी वही सतगुरु है ना जिनके लिए तू दौड़ा था मारने के भाई को। बता, उस दिन तो मैं देखती रही, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इनको मारने को दौड़ा था, बता अब कौन काम आ रहा है तेरे सदगुरु की? ये इनको कुछ हो जाता तो कौन रोटी खिलाता तुझे बैठा कर आज जैसे खिला रहे? खाना खाते खा हाथ से रोटी छूट, उसी समय हाथ धोए और चल दिए। 2 साल अपने घर थे, यहां से धरोल राज्य में जो धोरा जी हैं, वो कला जी हैं, उनके यहां गए। अपने घर रुक सकते थे, भाभी का ऐसा कहने के बाद वहां का खाना नहीं खा सकते थे। किसी भी
बुद्धि की तीव्रता में तो कहीं कोई कमी है नहीं, फौरन गए और कलाजी की नौकरी मिल गई सुंदर सास जी। फौरन जाते ही वो तो कहे बहुत अच्छा हुआ भाई तुम आ गए। 2 साल यहाँ पर सुंदर सास जी श्री महाराज नौकरी करते हैं, दीवानगिरी का जो है पद संभालते हैं। यहां से ती फेर के गए कलाजी पास, तहां जाए रोजगार की दिल में राखी आस। भाभी ने कहा इसी भाई के टुकड़े खा रहा है ना, आ गए कहते मुझे नौकरी की जरूरत है। कलाजी ने कहा बिल्कुल। 2 वर्ष कलाजी के यहाँ रहते हैं और 8 महीने गुजरात। उसके बाद फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शीस। संवत 1712 अब क्या हुआ, 1708 में आए थे, गए कब थे 1703 में, 1708 में आ गए। लिख लिया आपने। अब ये 2 साल अपने घर रहे और 2 साल कलाजी की नौकरी, 4 साल और जोड़ दो, 1712 हो गए। अब सदगुरु के अंतर ध्यान का समय हो चुका है, तो दोनों के दिल में दुख दुख कई गुना बढ़ चुकी है। इस वक्त धनी देवचंद्र जी की एज हो गई 74, अंतर ध्यान का समय आ गया है। ठीक है, तो यहां पर महाराज को नौकरी करते करते ये दर्द बना कि मैं इन राजाओं के आगे बार बार झुक रहा हूं, सजदा कर रहा हूं। सुंदर सास जी कई बार हमसे सुंदर सास पूछते हैं, नौकरी कर रहे हैं, राज्य में कैसे लगे, काम में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो फिर ध्यान भटकता है, आप कहते हो कैसे हो। तो एक ही बात है, नौकरी करनी है करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे करो जैसे इंद्रावती ने करी। कलाजी क्या व्यापार करना है करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे करो जैसे राजा राम झांझन बाई ने किया। इंद्रावती जी काम कर रही हैं, ठीक है, अच्छे से कर रही हैं, लेकिन अंदर बिलखती हैं हर चीज में। सुबह उठती हैं तो नहाते हुए बिलखने लग जाती है कि कितना अच्छा समय था, सदगुरु को उठापन कर झीलना कराती थी, कहाँ ऐसा अब जीवन आ गया। बिल्कुल ना सुंदर सा, ना सदगुरु, ना कोई, ना प्रीतम आप मिले। अभी दृष्टि नहीं खुली कि परम धाम के सुख चल पड़े। बिलख रही है, खाना खाते तो बिलख रही है। सदगुरु कितने प्रेम से, लाड से, कितने वर्ष हो गए सुंदर सास जी, 1703 से 1712, 9 वर्ष अपने हाथों से सदगुरु को परोसा नहीं, खिलाया नहीं, सेवा नहीं मिली। न झीलना उठापन का सुख, न झीलना कराने का सुख, न भोजन कराने का सुख, न चरण पादुकाओं का सुख। चरण सुख कितने प्रिय होते हैं पता है रूह को। चरण सेवा रूह का जीवन है, प्राण है, और यहां तो मिली नहीं। कितने समय से क्या कर रहा हूं मैं यहां। आप एक बार अवस्था तो सोचो, 1700 से 1703 में क्या, और ऐसे में नौकरी करना कितना मुश्किल हो गया उनके लिए। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए बस। मैंने ये तो नहीं मांगा था राज्य आपसे। विलखन बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि सदगुरु तो बुला नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं पाऊं सीख, मुझे ना इजाजत दीजिए, अब मुझसे दुनिया का होए नहीं व्यवहार, कि तुम मुझसे मैं जाऊंगा सदगुरु चरण, नहीं बोलेंगे ना सही, धक्के दे के निकाल देंगे, दे दे, मैं चौखट पे बैठा रहूंगा, मेरे से नहीं होता। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, चाहो पाक करो हादी पना, चाहो बैठाओ माहे तस्सी। इतनी सिमट गई है ना इंद्रावती, इतनी से कि बस मैं वहीं जाऊंगी। एक दिल एकांत में सेवू धनी निर्धार, बस एक दिल में एकांत में एक ही बात आ रही कि मैं उनकी सेवा करूंगी। मेरे को नहीं जीना ऐसा जीवन, मेरा जीवन उनका है, जैसा चाहे जो करना चाहे। तब कलाजी ने कहा कि भाई ठीक है, आप अपने जैसा कोई लायक हमें ला दो, अपनी जिम्मेदारी उन पर डाल दो, तो आप जा सकते हैं।
अब मैंने कहा ना, ऐसे ही धुक धुक नहीं हो रही है, वहां जाने का समय हो चुका है। ऐसे यूं ही नहीं सब बात चल रही। तो इस समय क्या होता है, इन समय देवचंद्र जी की फरी सूरत निज धाम, बुलाए लाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। यहाँ देवचंद्र जी, हमें लगता है ना सुंदर साथ जी केवल हम परेशान है, राज्य तो मौज में है, ये वो कई बार बोलता है सुंदर साथ, ऐसे मैं तो नहीं समझता। ठीक है वो माया से रहित है, ठीक है वो मोह से रहित है, ठीक है वे समस्त निर्विकार है, और ठीक है वो सब चीजों से परे है, लेकिन दिल तो बंधा है ना, हमसे नहीं बंधा है उनका दिल। यहाँ इंद्रावती बिलख रही है तो धनी को कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ 9 साल उनके लिए भी वो है। ठीक है, तो आई बालबाई बुलावने, तो अब बालबाई को भेजा सबसे पहले सदगुरु ने कि जाओ भाई बुला ला, मेरे जाने का समय नजदीक है। तो बालबाई जी और बिहारी जी हृदय में अब और माया प्रबल हो चुकी है। मैंने कहा ना, जहां पर सेवा होनी चाहिए थी वहां मोह अड़ गया। बिहारी जी की और श्याम जी की सेवा मिली थी, बालबाई को सेवा करना था, सखियां बनना था, मां नहीं बनना था। संत को दया तो चाहिए, करुणा तो चाहिए, मोह नहीं। मोह के कारण ही जड़ भरत के 2 जन्म खराब हुए। चक्रवर्ती सम्राट तपस्या में बैठे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आनंद में लीन है, हिरण के बच्चे को असहाय देख रहे हैं, तो दया करने में कोई हर्ज नहीं था। उसको नहलाया धुलाया भोजन करा दिया, लेकिन फिर मुंह में पड़ गए, हिरण 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 हिरण। अगला जन्म हिरण का हो गया, वो जन्म खराब हुआ, उससे बाद अगला जन्म हिरण का हुआ, वो जन्म खराब हुआ, फिर तीसरे जन्म में जाकर जन्म सफल होता है। सेवा करनी है हमें, सुंदर साथ की सेवा करनी है, ये जानते हुए सेवा करनी है कि एक ये संसार स्वप्न है, असल सुंदर साथ सखियां कहां बैठी है, मूल मिलाप में सुरक्षित, और दूसरा धनी जो करते हैं वो सही करते हैं। ठीक है, कभी किसी के साथ, तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, किसी और के साथ भी गलत नहीं करेंगे। मोह में प्रेम एक श्रीराज परम धाम में किससे है प्रेम हमारा, बताइए जरा। धाम के दुल्हा श्रीराज ही तो है। हम किसको देखने के लिए उठती हैं, श्रीराज को। किसको देखते हुए पौड़ती हैं, श्रीराज को। किसके लिए श्रृंगार करती हैं, श्रीराज के लिए। किसके लिए नृत्य करती हैं, श्रीराज के लिए। सारे लाड प्यार हमारा सब कुछ धनी के लिए। यहां पर भी यही होना चाहिए था। काश बालबाई बहुत अच्छे से सेवा करती। सदगुरु सरकार साहब कहते थे कि भाई सेवा करो घर की, परिवार की, लेकिन कैसे, लाइक ए नर्स। नर्स पत्नी से भी अच्छी सेवा करेगी, टाइम पे दवा देगी, टाइम पर सब कुछ देगी, अरे तुम्हारे सुसु पॉटी तक उठा लेगी जो शायद पत्नी भी ना उठा पाए, लेकिन दिल नहीं देती। दिल वो अपने पति को देती ना, नहीं, क्योंकि नौकरी करनी मुश्किल है, उसके तो रोज मरीज जाएंगे, रोज जाएंगे। कोई ठीक होकर जाएगा तो लौट कर आता है नर्स से हेलो करने, और जो कोई गुजर गया तो उसकी तो नौकरी मुश्किल हो जानी है। लाइक ए नर्स, सेवा करो सुंदर साथ में, घर में मिली है सेवा कीजिए। लेकिन यहां पर बिहारी जी ने कहा, मां कहाँ जा रही है, कहती सदगुरु ने कहा बुला के लाने को। कह रहे तुझे उनकी अवस्था नहीं दिख रही। अगर हम कब से परेशान हैं कि इनके बाद हमें स्थान चाहिए ना, बिहारी जी को स्थान चाहिए था, और अगर महाराज आ गए तो सारा किया कराया, इतने साल की सारी तपस्या बेकार हो जाएगी। कब से मैं मेहनत कर रहा हूं, कब से षड्यंत्र चल रहा है। कहते अच्छा चल, अब कहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो गई बालबाई, लेकिन पूरा सच नहीं बताया कि अवस्था ज्यादा खराब है या कुछ। कहते याद कर रहे थे। ठीक है, तो देव महाराज कहते वो याद कर रहे थे, यहाँ जान निकल रही है, मैं आता हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है सारी। ये दूसरे को समझाकर समय लगेगा कुछ, मैं समझाते तुरंत उनके चरणों में आता हूं। फिर बिहारी जी आए, मांगी अंबर कस्तूरी। अब क्या हुआ, बिहारी जी को भेजा
बालबाई को कहा, बालबाई तुमने कहा नहीं मेरी स्थिति कैसी है इस वक्त। कहती मैंने कहा था सदगुरु महाराज। देखो झूठ भी तक बोल दिया बालबाई ने, है। आपकी जहां दिल होगा ना वहीं ऑनेस्टी हो जाएगी सुंदर साथ जी। और ऑनेस्टी झूठ से नहीं रखनी है, ऑनेस्टी सिर्फ सच से रखनी है। सुखी रहोगे तुम भी और आसपास वाले भी। झूठ से ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी केवल उससे होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता ना तो बिहारी जी रो रो मर जाते, उनका भी जन्म बच जाता और बाल बाई का भी बच जाता। गलत तो ना करती ना। और इसमें दुख देवचंद्र जी को भी तो हो ही रहा है, उन्हें तो सारा सच पता है। उनको भी तो, जो सुख मेरी सैयन को तो मुझे सुख है ना। अगर जो जो साथ में होता है प्रीत्यो त्यो मुझको होता है सुख ना। और जो इनमें बैर होता है यही मेरे को दुख कहा गया ना राज जी ने। हम आपस में लड़ते हैं ना सुंदर साथ जी, या किसी से नाराजगी ले लेते हैं, गुस्सा ले लेते हैं, हम धनी को दुख देते हैं। सोच समझ कर चलिएगा जीवन में। तो तुम्हें कोई कितना भी कष्ट दे दे, हमें किसी को नहीं करना नाराजगी रखनी, नहीं कष्ट देना। अब बिहारी जी को भेजा कि तुम जाकर बुला के लाओ, मैं बोलो महाराज को कि तुरंत आए। और वो आए और क्या कह रहे, अंबर कस्तूरी मांगी है। मुझे भेजा पिताजी ने अंबर कस्तूरी मांगने के लिए। अब महाराज ने फटाफट अव्यवस्था कराई अंबर कस्तूरी की, उनको दे दिया और कहा मैं भी आ रहा हूं, मैं भी कदमों तले आवत हूं फजर। अब क्या हुआ, कर नहीं नहीं, पिताजी की तबीयत खराब है, तुम्हें देख के और खराब हो जाएगी, ढीकनी ढीली तबीयत है तुम्हारा, देखना आराम से आना, कोई ऐसी बात नहीं। और डिले करते रहे। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। तुम सीता भी जाए के लियाओ बुलाओ श्री मेहरा। यहां उनकी जान अटकी पड़ी थी, यहां पर निकलने कोई नहीं है। कह रहा बिहारी तुझे समझ नहीं आ रहा क्या, बुला कर लेकर आ, उसे साथ लेकर के आ, उसकी उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन मत देकर आ। मैं वे कहते सैयन को सिंधी की भाषा, कहते अगर मुझसे वो नाराज है, कोई भी बात है वो ढिलाई कर रहा है, तो जाके याद दिलाओ उसको कैसे मेरे लिए भजन गाता था कि मेरे सदगुरु की महिमा कितनी मर्जी गाऊं मैं कम है। आए बिहारी जी फेर के बात करी इशारत। अब ना इशारे में कह रहे हैं, हाँ वो तो थोड़ी तबीयत ठीक थी, बाप को दुखत है, कछु औषधि चाहिए, अभी कुछ और औषधियां दे दो। अभी भी ये नहीं कह रहे कि समय आखिरी है और वो इतना याद कर रहे हैं, इतना तड़प रहे, नहीं, इशारा कर दिया बस, ताकि झूठे भी ना पड़े और काम भी हो जाए। तब क्या श्री महाराज ने मैं आवत हूं उठ, कछुक काम रहा, कहते फिर महाराज जी ने कहा मैं भी आ जाता हूं, मैं आ जाऊं थोड़े समय के, मुझे बस मोहलत दीजिए, मैं भी वहीं आता हूं। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, फेर फेर कहो कहे बुलाओ श्री महाराज रहे खटक। अब बार बार जब मेरे देवचंद्र जी बोले, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो बिहारी जी भी खिंच गए। रहनी तो है नहीं, पहचान तो है नहीं, क्या बोला, बाप की तबीयत खराब, पिताजी कह रहे हैं, सदगुरु तो लिया ही नहीं ना कभी, तो कहां से अंदर आनी चाहिए थी। आस्था के बिना तो काम ही नहीं बनता सुंदर साथ जी। आस्था समर्पण झुकाव, उसके बिना काम नहीं बनता। हमको जो ये मुर्गे की तरह गर्दन अकड़ाए रखने की आदत है ना, इससे कुछ नहीं हासिल होता। झुकना सीखिए। तब बिहारी जी ने खिंच कर बोला कि तुम तो बार बार वहां मुझे भेजते हो और हम तो कहीं कहीं थके, तुम फेर फेर, कहते हम तो कह के उन्हें थक गए, उनके कान पे जूनी रेंगरी और आप बार बार हमें वहां भेजते हो। तब बिहारी जी को कहा, अब देवचंद्र जी कहते हैं अवस्था वृद्ध हो गई है, शरीर भी हो गया है, तो क्या ताकत तो है नहीं, बिहारी जी इस टाइम पूरे नौजवान हैं। तुम बुलाए क्या, तो क्या बोलते हैं, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। देवचंद्र बिहारी जी बुला लाओ।
मैं धाम दरवाजे से प्रवेश नहीं कर पा रहा। वो खड़ी हुई है आगे, ऐसे रो रही है मेरे आगे। मैंने ये कल परसों ही छुपाई पड़ी सुंदर साथ जी, और मुझे बड़ा पीड़ा भी हुई और सुख भी हुआ। हम सोचते हैं कि राजी सुन भी रहे कि नहीं, हम सोचते हैं उन तक हमारे आंसू पहुंच रहे हैं कि नहीं। इंद्रावती जी को भी ऐसा लग रहा होगा कि बताओ, मैंने इतने साल मेहनत करी, सेवा करी, और एक बार में उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और मेरे को चोर समझ लिया, और उसके बाद एक बार भी बुलाया नहीं। मैं रो रहा हूं, बिलख रहा हूं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, सारे आंसू पहुंच रहे हैं। एक भी हितैषी नहीं है ना देव मेराज ठाकुर का नौतनपुरी में है कोई, क्योंकि देवचंद्र जी बड़े, फिर उसके बाद बाल भाई और बिहारी जी। मैंने कहा ना कि गांगजी भाई अंतर ध्यान हो चुके हैं शायद, इसलिए उनका नाम आ ही नहीं रहा उसके बाद से। अब सुंदर साहब तो क्या सोचे कि जो बिहारी जी बोले, बाल भाई बोले या देवचंद्र जी कह रहे हैं चोर है, तो मेराज ठाकुर चोर है। तो कोई हितैषी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि तुम मेरे आंसू बेकार जा रहे, नहीं जा रहे सुंदर साहब जी। रात है तो चांद भी दिखाई देगा, चांद में शायद उस शख्स का चेहरा दिखाई देगा। ये इश्क है मेरी जान, जरा सोच के कीजिएगा, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। आपका एक आंसू टपकता उसके दिल पर गिरता है, कोई भी जाया नहीं जाता। कह रहे बताओ, कोई वीडियो कॉल आया कि ऑडियो कॉल आया मेराज ठाकुर का? हाँ, उनको तो लगना चाहिए था ना, मौज करे। नहीं भाई, वो रो रही है, बहुत रो रही है, मुझे, मैं जा नहीं सकता अंदर। उसको अगर मैंने चुप कराया नहीं, गले लगाया नहीं, ये रो भी लगती रहेगी। मैं नहीं जा सकता। इंद्रावती ने जाने नहीं दिया सदगुरु को सुंदर साहब जी। हमारी बिलखन में, ये प्यार में कब इतनी ईमानदारी आएगी, मुझे बताओ। मैं इस प्रसंग को इतना भावुक हो जाता हूँ बार बार। उनके आंसू पहुंचे कि नहीं पहुंचे सदगुरु तक, राज्य तक? हमारे पहुंच रहे हैं क्या? क्यों नहीं पहुंच रहे? कहां कमी रह रही है? और जाने नहीं दे रही है, कह रही मिले बिना नहीं जाने दूंगी। मैंने कल गलती क्या करी है? तो देवचंद्र जी को पता है वो मिले बिना नहीं जाने देगी, इसलिए उसको बुला के लाओ, बार बार कह रहे। इतना शक्ति है विरहा में, प्रेम में सुंदर साहब जी, बांध दिया। प्रेम करो तो काम बने ना। और देवचंद्र जी तक, सदगुरु राज्य तक सब पहुंचता है। तुम कभी ना सोचना कि तुम पर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, या तुम विलख रहे हो, रो रहे हो, कोई देखने वाला नहीं, वो देख रहा है। जब जब जो जो आंसू धनी के लिए गिरेगा, उसके अकाउंट में चढ़ जाता है सुंदर साहब जी, वही रूह का श्रृंगार है। तो कहते हैं वो रो रही है मेरे आगे, मुझे। अब ये अच्छा, इसमें एक प्रसंग ये भी समझने का है सुंदर साहब जी, कि कौन सा धाम दरवाजे की बात देवचंद्र जी कर रहे हैं। युगल स्वरूप ने इस वक्त इसके इस तन के बाद कौन से दिल को धाम बनाना है? श्री इंद्रावती जी के हृदय को धाम बनाना है ना। तो अब अगर व्यक्ति, मैंने पीछे भी ये बैठक में लिया ना कई बार, कि अगर आप संसार को लेके परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। अभी क्या हुआ, इंद्रावती के साथ जुल्म हुआ ना, कि झूठा गबन का इल्जाम लगा दिया गया, पर तो तब तक उस दिल पर बैठ ही नहीं सकते युगल स्वरूप, बैठकर सुख दे ही नहीं सकते। कह रहे बैठ नहीं पा रहा मैं, वो रो रही है। पहले संसार को लेके मन शांत होना चाहिए। सुंदर साहब जी देखिए, दुख और विरह में फर्क है। मुझ पर इल्जाम लगाया, सदगुरु ने प्रणाम नहीं ली, ये दुख है, संसार का होता है। विरह क्या होता है? बस प्रीतम से मिलन की बात विरह होती है। विरह में कोई और बात नहीं होती, मुझे तेरी याद आ रही है, तेरे बिना रहा नहीं जा रहा, ये विरह के आंसू होते हैं। ठीक है, तो जब तक दुख शांत नहीं होगा तब तक वो सुख ले ही नहीं सकती धाम का। इंद्रावती दे ही नहीं पा रहे, राजी करे मुझे बैठ, उसको शांत करना तब जाके बैठ पाऊंगा। अगली बैठक तैयार मेरी जब तक नहीं होगी तब तक क्या करूं, उसको बुला के लाओ। अब जब सदगुरु कितनी
दर्द वाली आवाज बालबाई ने सुना तो उसके अंदर की सारी माया झड़ गई। कहती नहीं, बस बिहारी जी को कहा अब नहीं मैं रुक सकती, अब मैं बुला कर लिया हूँ महाराज को। तो अब बालबाई जा रही है और पूरी बुलंद आवाज में बोलती है कि भाई महाराज तुम्हें क्या हो गया है, इतने बुलौए उन्होंने भेजे, श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे फिर। और फिर अब सारी सच बता रही है बुलंद आवाज के साथ। मैं धाम जाए ना सकूं रहा इन खातर, मैं इसकी खातिर बैठा हूं। मैंने ये चौपाई पढ़ी और मुझे लगा इतना प्यार करते हैं राज्य महाराज, इतना प्यार कर, उससे मिला बिना नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया था ना एक बार सत्तो माता जी अपने घर पे सो रहे थे, उन्होंने मुझे बताया तो कहते मेरा घर का दरवाजा सुबह सुबह कई बार काम वाली खुला छोड़ जाती है, तो सरकार साहब वहां से अंदर आ गए, अंदर आए और कहते प्रणाम जी। तो कहते मैंने कहा सरकार साहब आ गए, प्रणाम जी, आपको क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। कहते नहीं बस हम जा रहे थे, पन्ना जी जा रहे थे तो सोचा आपसे प्रणाम कर ले। कहते रुको तो सही, कुछ तो सेवा करे। नहीं बस हम जा रहे। कहते वो चले गए, एकदम भाग गए। शाम को फोन आता है आशा भगत का सत्तो माता जी को, कहती है भाई आज सुबह सुबह सरकार साहब ने अंतर ध्यान हो गए। तो सत्तो माता जी कहती है आशा भगत को, ये उनकी भाभी थी ना, कहती तो झूठ बोलती, सुबह तो मुझे मिल के गया। कह रही सच्ची कह रही हूँ सत्तो, सरकार का अंतर ध्यान हो गया है सुबह। कह रही झूठ, झूठी, मुझे सुबह मिलकर गए। अब मैंने ये प्रसंग सुना और मेरे को इतना दर्द बना कि ऐसी भी ब्रह्मात्माएं कि सदगुरु तन छोड़ने से पहले प्रणाम करके जा रहे हैं, और हम कितनी माया में पड़े थे कि हमें होश भी नहीं थी। हमारे प्यार में, हमारी ईमानदारी में कब इतनी सच्चाई आएगी सुंदर साहब जी? तन नहीं छोड़ पा रहे, फिर उससे बुला कर ला। तब महाराज ठाकुर कहते मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि उनकी इतनी तबीयत खराब है। मैंने तो कई बार कहा मैं आ रहा हूं तो भी मुझे आज प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया गया। अब मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं, आप बिल्कुल 1 मिनट की भी मैं देर नहीं करूंगा। तुरंत सब कुछ छोड़ दिया महाराज ठाकुर ने, जाकर उनसे रजा मांगी कि जो हिसाब बनता हो, जो कमी पेश हो आप मेरे से ले लेना, बस मुझे अब जाने दो, मैं 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकता। वहीं हाथों हाथ सारा छोड़ा, आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। दौड़े दौड़े महाराज ठाकुर आए और जाके गांगजी भाई के घर में सदगुरु देवचंद्र जी, काफी जो अवस्था है वो इस वक्त कमजोरी बहुत अधिक है, कई दिन से बोला भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं कर रहे, बस पौड़े हुए थे। यहाँ आते हैं, सभ्यता सीखिए सुंदर साथ जी, शिष्टाचार देखिए। सबसे पहले क्या किया, चरणों में अपना माथा टेका, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। अब वो लेटे लेटे ही पूछ रहे हैं कौन कौन है भाई? कहया श्री महाराज की आता। सदगुरु ने कहा कौन है भाई? यहाँ पर महाराज ठाकुर, इंद्रावती रो रो के बिलख बिलख के कहती है मैं इंद्रावती की आत्मा। एकदम सुनते ही उनको जैसे ताकत आ गई, कितने दिन से उठ नहीं रहे थे उठ गए, बोल नहीं रहे थे बोलने लगे। नाम सुनत ही श्री महाराज को, बड़ो जो पायो सुख। सब सुंदर साथ आने खुश हो गए कि कितने दिन के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है इनके। अब ये दोनों तरह का कष्ट था ना, रूह से मिलने का भी और शरीर का भी तो है ही है। अब हम अपनी गुणंग इंद्रियों के अधीन, अपनी ईर्ष्या द्वेष के चलते सदगुरु को दुख दे देते हैं सुंदर साथ जी। कई बार आपस में नहीं करना चाहिए, गुनाह लगता है, बहुत भारी गुनाह है। नाम सुनते ही खुश हो गए, पूछा महाराज आए तुम, बात करने लगे मुख। देखा स्पेशली चुपाई आई है कि मुख से बात करने लगे, कई दिन से नहीं कर रहे थे।
चरणों में इंद्रावती जी ने मत्था टेका हुआ था, फौरन हाथ पकड़ा, खींचा अपनी तरफ और गले से लगा लिया। और इंद्रावती जी के तो रो रो के बुरे हाल। कितने कितने दिन के तरसे हुए। सदगुरु में से कुछ तो खुशबू आती थी राज्य की। अच्छा मांगा मैंने मूल को, ये खुशबू भी गई मेरे हाथ से। रोए जाए दई दिलासा नरमी से, बड़े नर्म हाथों से पीठ पे सहलाते गए। रोते रोने दिया इंद्रावती जी को, सहलाते गए सहलाते, बड़े प्यार से दिलासा दे रहे। चुप, कोई बात, चुप हो गए। मुख से कहे सुकन, प्यार से मीठी मीठी बात कर रहे हैं, पीठ से सहला रहे हैं। बड़ा बहुत ही लाड किया सदगुरु महाराज ने। अब क्या करें, चुप ही नहीं हो रही इंद्रावती जी। कर ली हर, तो फिर बातों में लगाने की कोशिश करे। कह रहे भाई मेरे से क्या नाराजगी थी, मैं बहुत बार याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन। कहते मैंने कितनी बार तो भेजा लोग मोमिनों को, सुंदर साथ को तुम्हारी तरफ, मैंने कितना याद किया तुम्हें, तुम आए नहीं। और रोते रोते आंसू पोंछने लगे। मेराज ठाकुर कहते मैं मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मैं बस उतार कर उसको आ ही रहा था, बिना आपके बुलावे के भी मैं आ रहा था आपके पास। लेकिन बाल भाई बिहारी जी सब आए, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आपकी तबीयत इतनी खराब है और आप इतना मुझे याद कर रहे हैं। मौके बुलाने का किन्ने ना कया वचन, जब मैं सुनी सुकन तब देखे कदम रोशन। मैंने इस चरण को अंडरलाइन किया हुआ है सुंदर साज। कितने पवित्र भाव है इंद्रावती जी की अंदर सतगुरु के लिए। क्या कह रहे, जब मैं सुकन सुना सुकन तब देखे ये कदम रोशन। ये चरण सदगुरु के नूरी चरण, मेरे जीवन में प्रकाश करने वाले चरण, मेहर करने वाले चरण। इन कदमों से दूर था तो ऐसा लग रहा था जीवन से दूर हूं। आपकी बात सुनी और मैं तुरंत इन नूरी कदमों में आ गया सदगुरु महाराज। अब देवचंद्र जी कहते हैं अब दोबारा तो नहीं जाओगे मुझे छोड़ के, अब तो माया में नहीं जाओगे ना, अब तो फिर ना जाओगे लौकिक काम ऊपर। वादा याद दिला रहे, बात याद दिला रहे, तुझे याद है ना तेरे से मेरे बाद काम होना है। मैंने कहा था ना मेरे बाद शक्ति तेरे अंदर बैठेगी, शाकुंडल शाकुमार को जगाने की बात। और मैंने तब भी कहा था जब राज्य के दर्शन की बात हुई थी, जब मेरे बाद तेरे अंदर शक्ति बैठेगी तो तुम सब साक्षात देख भी पाओगे और औरों को भी दिखा पाओगे। अभी तक मेरी वाणी में छुपाई आती, आप देखे औरों को दिखावे तब मोमिन है ब्रह्म सृष्टि। तो वो लीला तेरे से होनी है, तुझे याद है। तो अब तो नहीं जाना ना लौकिक कार्य पे, के फिर जाए के आओगे। देखा इशारे में सारी बात, सदगुरु को सब पता है। जाकर या फिर आओगे, क्यों अभी दोबारा एक बार और वजारत करेंगे बिहारी जी के कहने पर। आखिरी गलती एक बार और करेंगे कि धन से संपत्ति से सेवा करता हूं मैं सुंदर साथ की। आत्मिक सेवा की जगह फिर जीव की सेवा, शरीर की सेवा में लग जाएंगे, फिर यह लौट कर आओगे। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद। अब देवचंद्र जी की भी आंखों में आंसू है, मेराज की भी आंखों में आंसू। मैं पता तुम्हें क्यों याद कर रहा था, मैंने तेरी आत्म को रोते हुए देख रहा था। जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखो ऊपर बुनियाद। क्या मतलब, तेरी हर बिलखन मुझ तक पहुंच रही थी। सुंदर साज जी हमने जन्म गवा दिया माया के लिए रो रो के। माया पत्थर है, इतना मर्जी इसके लिए ऊपर सर पटक दो, पत्थर से आवाज नहीं आने की। कितना हमने जन्म गवा दिया सतगुरु की तलाश में, क्योंकि सतगुरु से पहले भी तो बहुत मिलते हैं ना, जिनको आपके दर्द गम का कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो ना, धर्म के नाम पर रोजगार भी तो बहुत होता है ना। तो उस पत्थर में ये भी बहुत लंबी खोज हो जाती है कि ढूंढते 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 सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु जिनको आपकी आत्मा की चिंता है, जिस तक आपका दर्द पहुंचता है,
जो तुम्हारे लौकिक कार्य के लिए नहीं, तुम्हारी आत्म जागृति के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं, जिनको और कोई गरज नहीं, कोई और मतलब नहीं, कोई और मकसद नहीं। ये डेडिकेटेड होते हैं। ये श्यामाजू हैं, सदगुरु श्यामाजू हैं। ये तब से लेकर आज तक कॉल निभा रही है। जो राज्य ने उनको कहा था ना कि लाओ बुलाए तुमरू अल्लाह, तो वो तन बदलती जा रही है श्यामा जी, और राज्य को हृदय में रखकर सेवा करते रहती हैं सुंदर साथ की। उनको और कोई काम नहीं है और कोई बात नहीं है। जिसको भी जिस जन्म में भी सतगुरु मिले वो ये बात जानता है कि उनके पास अभी आगे चौपाई भी आएगी, केवल परमधाम और धनी के अलावा कोई तीसरी बात नहीं, कुछ। तो कितनी लंबी जर्नी हुई इंद्रावती की, अब जाकर मिले। तो सदगुरु के होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कहते मुझे तेरे हाल की पता है भाई, बस लीला है, क्या करूं। अब शांत हो जा, अब शांत हो जा, कोई नहीं, हो गया तेरी विलखन। यही तपस्या है सुंदर साथ जी, रूह की ये विलखन ही तपस्या है। क्योंकि जहां प्यार है वहां विरह तो होगा ही ना मिलने पर। ये जो हम आराम से चद्दर तान कर सो रहे हैं राज्य के बिना अपने घरों में, इसे आप प्यार कहते हो क्या? केवल बात चल रही है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, बस गा लिया। नवधा से न्यारे प्रेम, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, ये प्रेम होता है क्या? खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घर परिवार संसार रिश्तेदार में बढ़िया से रो रहे हैं, पिट रहे हैं संसार के लिए, ये प्रेम होता है क्या? जान निकलती है प्रेम में धनी के बिना, जहां प्रेम होता है। तो तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। श्यामा जी के दिल में सिर्फ प्यार का दिया जलता है, वही तुम्हारे दिल में जगाने आई है, और उन्हीं को फर्क पड़ता है, और वो ही अरस परस है, उनको सारी बात पता लगती है। तो कह रहे मुझे जो इंद्रावती ठाड़ी, कहते मैं इसीलिए तुझे बुला रहा था, तू रो रही थी, मुझे पता है, क्या करूं, लीला है, जगाना था तुझे, उसके लिए तड़पाना था। यही तपस्या है सुंदर साथ जी, रूह की यही तपस्या है, और कुछ नहीं करने की जरूरत। जो जो सुंदर साथ राज्य को लेके सिंसियर है, कम से कम इतना तो विचारें कि पूरे दिन में एक बार आंखें भी नहीं भीग रही, कैसा प्रेम है। नहीं है तो मांग लो ना, लेकिन प्रेम भी कृपा से मिलता है, तो उसके लिए भी सेवा करनी होगी। उसके लिए आप प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट समर्पण तो हो, ओबीडियंस तो हो, जितनी बात कही जाए। यहीं से शुरुआत की थी ना महाराज ठाकुर ने कि जो ये कहे मुझे करना है, जो ये कहे मुझे करना है, ठीक है। तो झूठ को झूठ कहा है तो झूठ मानने की कोशिश कीजिए। सांप को जब कहा कि कोई देत के साला तुमको तो भी भला चाहिए, तुम तो मानने की कोशिश कीजिए। किसी से नाराजगी नहीं रखनी, किसी से बैर नहीं रखना तो करिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, एक सबका अच्छा हो और मुझे मेरे तब धनी का लगे। तो इस तरह का समर्पण हो तो फिर राज्य कृपा करके प्रेम भी दे। और फिर ये आगे सुंदर प्रसंग घसते हैं। मैं बैठ न सकूं धाम में, ताहा इनको रोती देख के। तो मैं कैसे छोड़ सकता था इतन, जब तू रो रही थी तो। ये प्रेम नहीं तो क्या है सुंदर साथ जी? ये ब्रिज की तरह सुंदर प्रेम नहीं तो क्या है कि दोनों दूर दूर है, कारण कारण कुछ भी जो बन रहा है खेल में रामत का, लेकिन दोनों रो रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के हाल का पता है। मैं नहीं तन नहीं छोड़ सकता था तुझसे मिले बिना, इस वास्ते मैं तुमको बुलाए कर विक्षेख, इसीलिए मैं तुम्हें विशेष करके बुला रहा था। अब तो भला भया तुम आए जो, बहुत अच्छा हो गया। फिर गले लगा लिया कि जो तुम आ गए, मोको अति सुख उपजा। हाँ जी, एक दिल को राहत मिल रही है क्या सदगुरु से मिलके? केवल इंद्रावती को राहत मिल रही है, सतगुरु भी यही कह रहे हैं। ये विरह की आग देने के लिए मिलना और बिछड़ना दोनों जरूरी है। चौपाई कहती है विरह गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी होए। विरह का सुख के लिए एक बार मिलना जरूरी था, सदगुरु मिले, फिर बिछड़ना जरूरी था, बिछड़े, और बिछड़ने के बाद तड़पना जरूरी था। और फिर क्या होगा? दुख से विरह, विरह प्रेमिशक, प्रेमिशक जब आइए तो निश्चय मिलिया हक। ये विरह की अग्नि तुम्हारी सारी अग्नियों को बुझा देती है, और कोई दर्द नहीं रह जाता जब विरह का दर्द सताता है। तो खेल खत्म।
इच्छा खत्म ना तो खेल खत्म, फिर राज्य की केवल इच्छा रह गई तो राज्य मिल जाते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि खेल जो है ना वो तुम्हारी इच्छा से ओरिएंटेड है, राज्य तुम्हारी इच्छाओं को प्रेरणा दे सकते हैं, सरकमस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इच्छा जो तुम्हारी है होना वही है खेल में। ये बात समझ रहे हो आप? खेल में एक ही समस्या, एक ही आशीर्वाद और यही श्राप है, फ्री विल। जो तुम चाहोगे वो तुम पाओगे, इसीलिए दुख उपजाना पड़ता है कि शायद इससे तुम विरहा और फिर राज्य को चालो। इसीलिए तो ये सारा सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया। इंद्रावती विलख रही है, धनी कह रहे ठीक है तो फिर हो गया मिलन सुंदर, दोनों को सुख हो रहा है, ठीक है, दोनों को सुख हो रहा है, दोनों 9 साल के बाद मिल रहे हैं। मोह को अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत, अब मैंने तुम्हें हुक्म छोड़ दिया तुम पे। जो जो हुक्म मुझे दिया था ना राज्य ने कि लाओ बुलाए तुम रुअल्ला, अब वो सेवा आगे मैं तुम्हारे पे सौंपता हूं, हुक्म तुम्हारे को कर दिया। बस इस चोले से इतना ही काम लेना था, अब इसके बाद तुम्हारे चोले से काम होना है। तो यहां से धनी देवचंद्र जी ने अपनी सारी शक्तियां जो है वो श्री महाराज में ट्रांसफर कर दी। हुक्म की भाई अब सेवा सौंपी तुम्हें, कह दिया ना अब तो लौकिक काम को नहीं जाओगे ना, अब पकड़ो काम। जो धनी ने मुझे कहा अब वो करो, तुम्हारे अंदर होना है काम, वो सारी हुक्म उनको अब मैं हुक्म हुक्म कर दिया। और उसके बाद यहां से 22 दिन तक लगातार दिन रात देवचंद्र जी और महाराज ठाकुर बने रहे आपस में। 22 दिन में टोटल डेटा ट्रांसफर, टोटल जिम्मेदारी ट्रांसफर, टोटल सारी बात बता दी है। आप उस 22 दिन का जो वापस की वार्ता है ना, उसका कुछ उल्लेख जो है देवचंद्र जी की पाती नामक एक किताब है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें खेल के बनने से लेके महाप्रलय तक की सारी बात बता दी गई है। तो यहां से 22 दिन में श्री महाराज को सारी बात समझाई और फिर सदगुरु ने अंतर्ध्यान तन छोड़ दिया। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी श्री जी साहेब, अपनी जो बीतक बतावत गए तब। हमारे हादी हमारे सुभान धनी श्री देवचंद्र जी के बाद पांचों शक्तियां किस में विराजमान हुई? श्री जी साहेब में। वाणी अवतरण किनके द्वारा हुआ? श्री जी साहेब में। पांचों शक्तियों ने बैठकर आत्म जागृति का कार्य देवचंद्र जी के माध्यम से तो एक इंद्रावती जी जगी ना, तब से लेके अब तक और ब्रह्मांड के रहने तक आत्म जागृति किनके द्वारा होनी है? श्री जी साहेब द्वारा। गुम्मट जी में भी आज भी विराजमान कौन है? श्री जी साहेब। इन समय यहां दिन 22 रहे साथ में ने, फेर नजर करी धाम को साथ छोड़ इन समय। अब ये तन छोड़कर श्री युगल स्वरूप श्री महाराज के हृदय में, श्री जी साहेब के हृदय में विराजमान। साथ को इन समय कछुक नहीं पहचान। अब एक भ्रांति क्या कई बार होती है कि वो तो खासल खास थे, वो तो सारे जागृत थे। चुपाई क्या कह रही है? देवचंद्र जी के साथ जो 313 आत्माएं थी वो बिल्कुल ठीक थी, वो जागृति सब काम। अब मैं मानता हूं, पीछे मुझसे किसी ने सुंदर साहब ने भी पूछा कि भाई क्या गांगजी भाई ने इतनी सेवा करी और उनकी आत्म जागृत नहीं हुई? अब मैंने कहा मेरी तो हैसियत है नहीं कि मैं इतने बड़े शब्द कह सकूं, लेकिन वाणी क्या कह रही है? धनी जगाई मोही एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट। वाणी क्या कह रही है? सुंदर बाई देखिया दिल के दी दो माहे, ब्रिजरास और धाम की पर। अब मैं क्या करूं? जागनी की सुध नाही। पीऊ जगाई मोई एकली, मैं जगाऊं बांधिया जुट। अब एकली का मतलब तो एकली होता है, दो तो नहीं होता ना। इसका मतलब स्पष्ट है। और अब ये चुपाई भी आप साथ में मैच करते जाइए। साथ को इन समय कछुक नहीं पहचान, धाम नाता किन्ने ना देखा, एक इंद्रावती के अलावा किसी ने ना मांगा तुम देखो मैं ना क्यों देखूं, और इसीलिए किसी के साथ इतना कसाला भी नहीं हुआ।
हम पे इतने दुख क्यों आ रहे, तुमने गलती से राज्य क्यों मांगे? और तो सब मौज कर रहे, तुम भी मौज कर लेते। सोया आदमी मृतक समान है, नींद में गहरे सो रहे थे। तुमने राज्य मांगे तो इंद्रावती के साथ हुआ तो तुम्हारे साथ नहीं होगा? बनाया तो फिर जाएगा ना। इसीलिए पहले परीक्षा उनकी जो पहले हुए निर्मल। हम्म लेकिन फायदे में तामसियां ही रहेंगी, जो तोड़ फोड़ छोड़। चाहिए तो चाहिए, मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मुझे धनी चाहिए सन्मुख। ये कमजोर दिल वालों का है ही नहीं निजानंद संप्रदाय। भगवत प्राप्ति वीरों की का काम होता है। कायर होते हैं जो संसार में माया में पिटते रहते पड़े रहते हैं, पिटते रहते पड़े रहते हैं। इसी को ह्यूमन साइकोलॉजी में कहते हैं मुर्ग अवस्था। मुर्गा जो होता है उसके पास चोंच भी है, पंजे भी हैं, कुछ तो मेहनत कर ही सकता है बचने के लिए। लेकिन जब पिंजरा खोला जाता है ना उसका, तो और जब कसाई हाथ डालता है तो मुर्गा अपनी गर्दन बचाता और सोचता आज ये गया, मैं बच गया। उसको लगता आज ही कटनी है गर्दन, बाद में तो इसके दिल में दया आ जाएगी, कल छोड़ देगा। इसलिए वो डिफेंड नहीं करता, भागता नहीं, दौड़ता नहीं, बचने के लिए कुछ कोशिश नहीं करता। तो आज नहीं तो कल, कल तो नहीं तो एक एक करके सब कटते हैं कि नहीं कटते? बस ऐसे काल का वो चल रहा है, चक्र गंडासा चल रहा है, खट 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 खट। कायर लोग डरते रहते, पिटते रहते, मरते रहते हैं माया में। लेकिन वीर भगवत प्राप्ति के लिए निकलते हैं कि अगर संसार दुख है तो सुख का है, परमात्मा में तो वो चाहिए। और उसके लिए मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मुझे धनी चाहिए सन्मुख। इसमें अब आपने तो कह दिया इन सुख दुख से ना डरूं, तो क्या राज्य दुख में तुम्हें छोड़ देंगे? देवचंद्र जी को रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया। अभी श्री महाराज के ऊपर वो हाकिम ने बुरी नजर करी सेवा के चलते, तो उनको छोड़ दिया क्या? अकेला नहीं बचाया। फिर हमें नहीं डरना क्योंकि हमारे सर पे राज्य और हमें राज्य चाहिए। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो कीमत ले लेगा क्या वो? ले लेगा क्या? जितना दोगे उससे 10 गुना ज्यादा लौटाएगा। भाई माँ के घर अगर लड़की कुछ लेकर आ जाए तो 10 गुना लौटाकर भेजेगी नहीं भेजेगी? तो तेरा काम थोड़ी है मुझे तुझे देना है। तो तुम धनी के लिए कुछ कुर्बानी करना चाहोगे, वो रख लेंगे क्या? 10 गुना ज्यादा देंगे तुम्हें लौटाकर। चौपाई ये कह रही है, धाम साथ को इन समय कछुक नहीं पहचान। धाम नाता किन ना देखा, देखा वर्ड आया है। किसी ने युगल स्वरूप मूल मिलावा कुछ नहीं देखा। एक ठीक है, अनुभव होना एक अलग बात होती है, जागृत होना बिल्कुल अलग बात होती है। अपने ठौर यहाँ ईमान। लेकिन श्री राज क्या कहते हैं, ए आज्ञा यो ही हती। ये आज्ञा ऐसे ही थी क्योंकि रू अल्लाह पहने जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दार। दूसरे तन से ही काम होना था, पहले से होना ही नहीं था। ठीक है, ना इसमें सुंदर साथ की गलती थी, ना ही इसमें देवचंद्र जी की बात थी। श्यामा जी के दूसरे तन, जागनी श्यामा जी के, लेकिन दूसरे तन में। श्यामा जी पहले किसके ऊपर बैठी विराजमान हुई है सुंदर साथ जी? श्यामती जी का आवेश किस पर आया? पहले सुंदर बाई पर और अब इंद्रावती पे, दूसरे में काम होना था। ये तो आज्ञा यूं ही हती, ये ऐसे ही थी, करी हक सुभान, और राज्य का हुक्म है। ये तो लिखा लो महफूज में, अब ऐसा ही लिखा है हुक्म से धनी ने, भाई तेती यूं पहचान, उतना ही होना था पहचान, किसी की कोई गलती नहीं है। बात तो इस्लाम की रही ना दिल के किन, आप अपने घरों सब बैठ रहे मोमिन। अब निजानंद संप्रदाय की किसी के भी दिल में रही ना दिल में किन, और आप अपने घर बैठ गए। अब ये जागृत आत्माओं का काम है। अभी तक क्या था कि धनी श्री देवचंद्री साक्षात राज्य महाराज विराजमान थे गांगजी भाई के। रोज सबने आना, उनकी सेवा करना, सत्संग सुनना, भजन कीर्तन, भोजन प्रसाद, सारा दिन ऐसे चलता रहता था। अब क्या हुआ? परम धाम तक सुरता गई नहीं। जैसे परमहंस रामरतन महाराज जी के समय में भी कहते हैं, जब अंतर ध्यान हुआ तो मुझे बनारसों माता जी बताते थे, 7 दिन लोगों ने न खाया, न पिया, न नहाए, न धोए। माता जी कहते थे ऐसा विरहा छाया शेरपुर पे, कहते छोटे बच्चे भी रोने भूल गए।
छोटे छोटे बच्चे भी रोना भूल गए, सबने व्हाइट पहन लिया। बहुत तकलीफ हुई कि भाई राज्य महाराज साक्षात थे, चले गए चले गए। लेकिन आत्म जागृति, जिन जिन की आत्म जागृति हो गई उन्होंने सत्य का दर्शन करना है। नहीं तो उनको, अब जैसे देवचंद्र जी अब रहे नहीं तो अब क्या करे जाकर, धीरे धीरे गांगजी भाई के जाकर क्या करे, अपने घर बैठ के माया में दोबारा मस्त होने लगे। पहले तो जाकर उनको मत्था टेकना था ना, अब वो है नहीं तो सब अपने घरों बैठ गए। केते दिन पीछे बालबाई आई इत, अब क्या हुआ, बालबाई जी आती हैं और महाराज ठाकुर के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि देवचंद्र जी के बाद अगर कोई सम्माननीय है समाज में, सुंदर साध किसी की सुनता है, आदर करता है, किसी का तप त्याग तपस्या विरहा अगर प्रचलित है तो वो है श्री महाराज। उनकी उनकी इच्छा क्या है, गादी पर बिहारी जी को बैठाना। लेकिन बिहारी जी को तो सबने देखा है ना, उनके लड़कपन को देखा है, उनकी हर चीज को देखा है, तो कौन करेगा ऐसे, तो काम तो बैठाना पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करो, सब हुक्म तले होता है, चिंता नहीं करो। हाँ? तो बाल बाई आती है महाराज के पास और कहती हैं कि भाई मसनंद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी, बुजुर्ग कहते देवचंद्र जी की गादी तो बहुत बड़ी मसनंद है, बहुत बड़ी गद्दी है, सो खाली क्यों रहे, अब ये खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक, तुम देखो कि इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब कौन नहीं जानता कि महाराज ठाकुर को सौंप कर गए हैं, आखिरी के 22 दिन किनके साथ बिताया, किन के लिए कह रहे हैं कि उनके उनसे मिले बिना मैं जा नहीं सकता, किनको कह रहे हैं कि तुम अब इसके बाद तुमने लौकिक कार्य नहीं करना, किनको डे 1 में सारी बात बता दी थी, सब जानते हैं, बालबाई भी जानती, लेकिन मोह, मैं ये शरीर हूं, ये मेरी बेटा, ये मेरे, ये झूठ, झूठ सर पे चढ़ेगा तो गलत ही कराएगा, अधर्म ही कराएगा। तो बालबाई जी घुमा फिरा कर चाहती कि महाराज ठाकुर हाँ बोल दे। और इंद्रावती को तो चाहिए ही नहीं ना, इंद्रावती को गद्दी चाहिए कि सेवा चाहिए, उसे सेवा चाहिए, उसे सुंदर साथ की सेवा, जो हुक्म दे के गए देवचंद्र जी वो तो नीचे बैठकर भी कर सकते हैं, वो उन्हें चाहिए नहीं। बिहारी जी को क्या चाहिए, गद्दी चाहिए, सम्मान चाहिए, संसार में पद प्रतिष्ठा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, जैसे पिताजी की सब करते थे सेवा, मेरी चाहिए। और राज्य कैसे हैं, राज्य बड़े कृपालु हैं, जिसको जो चाहिए देते जाते हैं। तुमने सोचना है कि भाई मांग क्या रहे हो। बालबाई को मेरा बेटा राजा बने, बना दिया, ठीक है, बिहारी जी को कि मैं बैठूं, बना दिया, इंद्रावती को चाहिए सेवा श्रीराज, वो दे दिया। राज्य सबको सब देंगे, लेकिन आपने समझना है कि आपको जीवन किसका सुखदाई और किसका दुखदाई लगे। बिहारी जी सब कुछ पाके भी दुखी हैं, अभी देखिएगा आगे 3 दिन पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे दुख के कारण, जीवन भर कलह में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, और यहां सब कुछ गवा के भी इंद्रावती मौज करती रहेगी। तो अब चुनिए कि क्या मांगना है राज्य से, संसार की सुख सुविधा समृद्धि या फिर धनी का या सुंदर साथ की सेवा। कोई उत आवत नहीं भूल गए सगाई, अब ये वाणी की चुपाई है, भूल गए सगाई। अब 313 कैसे जागृत हो गई देवचंद्र जी से, हाँ इंद्रावती जी में बैठेंगे तो कोई जागे तो जागे। अब राजी देवचंद्र जी के बाद अब इंद्रावती जी में बैठे तो हुए, अभी इससे पहले कोई नहीं जागा, ये चुपाई कह रही है, मैं नहीं कह रहा। काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई, अब किसी को निज धाम परम नाम की कुछ होश नहीं है, किनको बैठावे इन पर किनका करे अख्तियार। बालबाई जी कह रही किनको बैठाए यहाँ पर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। महाराज कह रहे मुझे तो सब समझ में आ रहा माता, सब समझ में आ रहा, तू बोल तो सही, मैं हाँ करने को तैयार। करे समझ नहीं आ रहा किसको बैठाए, किसका इख्तियार है। फिर खुद ही धीरे धीरे करी, निस्बत नस्ल से करे, अगर निस्बत से नस्ल से देखें तो भाई पिता के बाद बेटा बैठता है। बिहारी जी की सिरदार, बिहारी जी सबसे बड़े हैं, उन पे बैठने के लायक, पिता के बाद तो वही बैठ सकते हैं भाई। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है सिरे, करे बस फिर यही करना है। राज्य तो बैठे हैं तथास्तु के लिए, सुंदर साथ जी
बालबाई बड़ी खुश होकर आई कि मैंने अपने बेटे के लिए सिंहासन ले लिया, लेकिन सिंहासन और ताज हमेशा कांटों का ही होता है। मौज में सदैव सेवादार रहा और सेवादार ही रहेगा। अगर आपने राज करना ही है ना, तो सिर्फ धनी के दिल पे राज करना सुंदर साथ जी, बाकी संसार में सदैव सेवक बन के रहना, बड़े खुश रहोगे। सेवक को कभी दुख नहीं लगता। जिसको सेवा प्यारी है सेवा मिल ही जाती है। जिसको इज्जत प्यारी है ना, उसको इज्जत कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। बताइए, सेवा भी कोई मना करता है क्या? किसी मंदिर, किसी आश्रम, किसी संप्रदाय, किसी घर में चले जाओ, कौन मना करता है? सेवादार को सेवा प्यारी है, मिल ही जाएगी, है ना। और जिसको सम्मान चाहिए कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। 90% तो नहीं ही मिलता। मिलता है जी? अरे हमने पैदा करे पाल पोस के इतने बड़े की, औलादे नहीं सम्मान कर रही। कह रहे इनका इतना किया, देखो कैसे बोलते हैं। और पहले तो बड़े होकर बोलते थे, अब तो छोटे में ही बोलते। कहां है यहां सम्मान? तो श्री महाराज ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, और चिंता ही ना कीजिए। मैं सबसे पहले उनकी पूजन कर, उनको तिलक कर, सबसे चरणों में सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा, और मुझे देख के देखिएगा सुंदर साथ भी प्रणाम करेगा। क्योंकि बाल भाई की जो चिंता थी ना, अब यहाँ राज्य बैठ गए ना तो दिल नरम हो गया। करे ये तरेड़े भी हटा दूं जरा इनके माथे से। चिंता है उनकी जो लकीरें, करे ये तो मान गए, बाकी माने, करे कैसे नहीं मानेंगे, मैं मनाऊंगा। देखो चुपई से मैं बता देता हूं, ये बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर, साथ को भली भांत सो मैं करूं मजबूर। कहते मैं करूंगा ना मजबूर, उनको मैं समझाऊंगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, मैं बैठाऊंगा उनको हाथ पकड़कर, कदमों लाग सजदा करूं, मैं उनको सबसे पहले कदमों लग के सजदा करूंगा। तब साथ भी आवे तित अब बिहार, अब बालबाई के चेहरे से ना वो टेंशन हट गई। फिर अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं करूंगा, फिर ये भी करेंगे सुंदर साथ, चिंता ना करो माता जी। सुख है, अंदर राज्य बैठ चुके हैं इंद्रावती जी के, अब वो अंदर से आनंद आ रहा है। जिसको जो चाहिए ले लो, झुकने में ही सुख है। फलदार वृक्ष ही झुकता है सुंदर साथ जी, जिस पे फल नहीं रखता वो अकड़ा रहता है, और जो अकड़ा रहता है ना वही टूटता है। घास झुकना जानती है, तो कितना आंधी तूफान तेज आए कुछ नहीं बिगड़ता। झुकने की प्रवृत्ति रखिए, सोचिए, इतना त्याग, इतना तपस्या, इतनी रहनी, इतना विलखन, इतना आशीर्वाद और इतनी मेहर अब अंदर बैठी है। और फिर भी क्योंकि राज्य ही तो झुके ना, रास में सखियों के चरणों में झुकना ही। इसीलिए, और हम आजीवन में आधा दुख बिहारी जी बनने के कारण ही पाते कि हमें सम्मान, हमें झुकाना है, झुकना नहीं। नहीं तो आज आपके घर परम धाम है जी। जो सुंदर साथ हमें रोते पिटते फोन करता है ना कि हमारे घर में बहुत कला है, बहुत कलेश है, बहुत ये, क्यों? क्योंकि तुम बिहारी जी बनना चाहते हो, तुम्हें सम्मान चाहिए। तुम इंद्रावती बनो, कोई दिक्कत नहीं है, झुक गए। बिहारी जी कहीं स्टैंड नहीं करते, रहनी में करते हैं कहीं स्टैंड? क्या सेवा में कहीं स्टैंड करते हैं? क्या ज्ञान में कहीं स्टैंड करते हैं? और फिर भी झुक रहे हैं, बताइए। मैंने परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक में आगे प्रसंग आता है, जिसमें चलसीने का राजा उनको कई बार निमंत्रण देता, महाराज जी नहीं जाते। फिर उनकी बेटी जो है बड़े हृदय से पुकारती है, तो महाराज जी जाते हैं। मैं पढ़ के दंग रह गया बीतक में। कहते महाराज जी जब गए राजा के पास, तो उनके चरणों में प्रणाम करने लगे महाराज जी, और राजा अपनी चेयर से कूदकर भागा। कह रहा महाराज जी मरवाओगे क्या, मरवाओगे क्या कर रहे थे आप? मैंने वो प्रसंग पढ़ा, मैंने कहा वो इतनी बड़ी शख्सियत होकर झुक रखते हैं, हमारी गर्दन क्यों अड़कती है, पीठ क्यों टूटती है झुकने में? वो साक्षात है और वो झुक रहे हैं। और राजा का तो विकारी होते हैं ना, राजा तो क्या होते हैं, भोगी विलासी, लेकिन झुकने में कोई हर्ज नहीं उनको, तो हम क्यों नहीं झुकते? झुक गए तो काम बन गया। जीवन बिल्कुल, वाणी ने बार बार रिपीटेटिवली ये बात बोला कि इतने छोटे बन जाओ जैसे धागा सुई में से निकल जाता है, मोड़ कर धागा जैसे डालते हो ना तुम, ऐसे झुक जाओ, तो कहीं कोई अड़चन ही नहीं आएगी जीवन में तुम्हारे। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे दुख का कारण है, और झुकाव सुख ही सुख दिलाएगा। सदैव सुंदर साथ की घर परिवार में चरणों में प्रणाम करें, सजदा करें और अपना रास्ता निकालते जाओ।
तुम्हारे को राज्य से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इंद्रावती की तरह हवसा भी कर देंगे, अंदर से बिलखन करके पहुंच जाओगे। सोचो, हाथ भी नहीं हिला रही इंद्रावती, हिला रही है हवसा में क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर रही, और फिर भी पहुंच गई। तो बाहर कोई नहीं है, तुम्हारे ही भीतर दुश्मन बैठा है, उसको मारो, मारे भीतर के दुश्मन। अब एक दिन तय कर दिया गया, और उस दिन बाजे गाजों के साथ, अच्छे से ढोल नगाड़ों के साथ, भजन कीर्तन जय घोष करते हुए बिहारी जी को देवचंद्र जी की गादी पर बैठा दिया गया। उसके बाद सबसे पहले जब महाराज जी ने जहां तहां साथ में बात भई जाहिर, अब सारी जगह श्री महाराज ने खुद चिट्ठी लिखी, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। अब सबको सूचना दे दी गई, सबको महाराज ठाकुर ने बुला भी लिया, सब उनकी शर्मा शर्मी। देखो मैं चुपई से बताता हूँ, सब साथ का ता दिन से आए हुक्म तले निज धाम। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा तुमको आना पड़ेगा, पूरी खंडनी के वचन गए, सबको चर्चा करके चित्त को दिया मरोड़। किसने मरोड़ा? बिहारी जी ने, बालबाई ने, महाराज ठाकुर जी ने। ठीक है, सबको चर्चा सुनाई, राज्य की बात, परम धाम की बात, सेवा की बात, रहने की बात, और चित्त को मरोड़ दिया। तुम आए सब सजदा करो। कहां सजदा करने को कर रहे हैं? अपने चरणों में, बिहारी जी के। कर खंडनी कहे जोर, करे जोर से खंडनी कर करके सख्त शब्दों में कहा। और अब देवचंद्र बिहारी जी की सुबह और शाम की 2 समय की चर्चाएं शुरू करवा दी गई। ठीक है, अब बिहारी जी को गद्दी पर बैठना था, सम्मान तो चाहिए था, सेवा तो करवानी थी, मेन तो बात भूल गए, चर्चा भी तो करनी थी। इस सारे लाड प्यार के सबके साथ एक जिम्मेदारी भी तो आनी थी, ये तो सोचा ही नहीं था बिहारी जी ने। अब क्या करे, जहां तहां साथ में बात भई जाहिर। अब सब में एक बात जाहिर हो गई कि सब बैठते तो हैं उनकी चर्चा में, लेकिन चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। बिहारी जी परम धाम के अलावा सारी बातें करते थे। क्यों, क्या करे? कभी चर्चा सुनी हो, पता होता कि काम आनी है तो चर्चा सुनते, तो परम धाम के अलावा हर बात बोल देते थे। सुनिए, पर जब चर्चा बिहारी जी करही, सो साथ को चितना धरही। तो सुंदर साथ खुशी नहीं होते थे बिहारी जी जब चर्चा करते थे। जब श्री जी साहिब आवे, तभी सकल साथ सुख पावे। करे जब बिहारी जी चर्चा कर रहे, सुंदर साथ की ड्यूटी लगा दिए, 2 टाइम तुम्हें आना, महाराज ठाकुर डांटेंगे नहीं तो आ भी रहे हैं। जैसे आते थे देवचंद्र जी के समय में, वही बैठे हैं, ऐसे ही समझो, ऐसे ही देखो उनको। अब आ तो गए शर्मा शर्मी कर्म कांड में, बैठे हुए भी ये चर्चा में बिहारी जी चर्चा कर रहे हैं, और सब अपने कान को जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं, सब ऐसे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, इतने में आए श्री महाराज। अब सांस में सांस आती है, करे आ गए आ गए आ गए। जब श्री जी साहिब जी आवे, तब ही साकल साथ सुख पावे। बैठ सबे बिहारी जी के पास। अभी तक बिहारी जी के पास सब बैठे तो थे, पर उन आयो हुए बड़ो उल्लास। अब जब ये आते तो बिहारी जी भी नोट कर रहे हैं, अभी तक तो इनके चेहरे उतरे हुए थे, धामधनी सामने बैठे हुए। अभी आया महाराज, अब इनके बड़े बादशाह खेल रही हैं, ऊपर बैठे देख रहे, इसीलिए दुखी हुए बेचारे हमेशा से। इन्होंने गादी नहीं चुनी, इन्होंने दुख चुना है। पात्रता के बिना आप कोई वस्तु छीना झपटी करके, षड्यंत्र करके अध्यात्म में थोड़ी जीत जाओगे, संसार में तो शायद जीत सकते होगे। तो इसीलिए बिहारी जी दुखी रहे, वो देख रहे हैं सुंदर सा कर, अब बड़े खुश हो रहे। जब वे आए के चर्चा करे, एकांत में महाराज ठाकुर जब चर्चा करते, तब सब साथ उमंग अंग धरे ही। तब उनके अंदर उमंग होती है, कर आ जाना, अब से सफल हुआ। सुबह से शाम हो गई थी, आए तो हुए थे, लेकिन सांस अब आई है। तब इत बोले नाग जी बालबाई, ये 2 है, इन्होंने जीने नहीं दिया। बिहारी जी अगर सही जगह चले भी जाते ना, अपने हिस्से की बालबाई और नाग जी से बचना सुंदर साथ जी। ठीक है, अपने जीवन की केकई ना बनना, मंथरा से बचना। केकई का बेड़ा गर्क करने वाली मंथरा थी, बुरी संगत। ठीक है,
जो तुम्हें सदमार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर ले जाए, उनका तो साथ करना। और बाल भाई और ये जीने नहीं दे रहे। ये क्या कहते हैं सुनिए जरा। बिहारी जी से ये बात उठाई, उन्होंने उठाई, कह रहे धामधनी देख रहे हो क्या हो रहा है? करे क्या हो रहा है? जो कोई साथ प्रश्न पूछे, तुमसे पूछे तब जवाब ना आवे, करे तुमसे कोई पूछता है। वो उस दिन देवचंद्र जी बता रहे थे परम धाम में जमुना जी का, जमुना जी का क्या है, जल है, नहाते हैं आ जाते हैं। कह रहे तुम्हें जवाब नहीं आता। उनसे एक बात पूछे जाए तो वे दे 10 गुनी बताए। करा तुम 2 मिनट में फटाफट, क्योंकि सब्जेक्ट पता ही नहीं तो क्या करे। धामधनी, परम धाम कैसा है? गरम। परम धाम कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी अच्छी है, मेरी भी अच्छी। खाना लाओ फटाफट। कर तुम तो 1 में निपटा देते हो, वो 10 गुना बढ़ा बढ़ा के बताते। करे जमुना जी कैसी है? पाट दाएं बाएं पाट घाट है, यहाँ केल पुल है, यहाँ बटका पुल है, इतनी तरहटी है, एक भूम गहरी है। ये वर्णन करते तो खत्म नहीं होता, और आप चर्चा करे बाहर। और सुनिए चुपाई, बाल बाई की चिंता, नाग जी की चिंता इन्होंने डाल दी इनके अंदर। दुर्योधन इतना बुरा ना होता जो उनके साथ शकुनी मामा ना होते। अपने जीवन के शकुनी मामा को पहचानो और दरवाजे से बाहर करो इनको, फिर दोबारा दिखना नहीं। जितनी इनसिक्योरिटी दुर्योधन में थी, उसका 90% श्रेय दुर्योधन को जाता है, शकुनी मामा को जाता है। आपके अंदर भी कोई कोई जो माया डाल रहा है, उसको पहचानोगे तो सुखी हो सकते हो। क्या कहते हैं? उनसे एक बात पूछे जाए तो वे 10 गुनी दे बताए, और इनके हाथ सौंपे सब साथ। करे आपको तो पता ही है धामधनी, आपको ना पता हो तो एक आपको पता और मुझे पता है कि देवचंद्र जी इन्हीं को सुंदर साथ सौंप कर गए थे। सब ही देखे श्री प्राणनाथ, इनमें धनी की छवि दिखती है सबको। आप बैठे हुए हो, सोचो बिहार इतनी बालवाई मोह में है कि सब सच जानते हुए भी पट्टी बांध रखी है गंधारी की तरह। ये मोह करता है। एक सच से प्रेम करोगे तो सच में जाओगे, सुखी रहोगे। झूठ से प्रेम झूठ में, नरक में लेके जाएगा। सुंदर साथ जी तो आप डूबे शश्यन सहित, यहां पर बनाए ना यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत, तो खुद भी गड्ढे में। इसीलिए सदगुरु का महत्व है, क्योंकि वो वहां खींचेगा। माया ये संसार का साथ यहां खींचता है आपको। खुद भी दुख भोगेंगे, आपको भी। ये सब एक दूसरे को दुख दे रहे, कुछ सुख नहीं दे रहे। सुख चाहिए था तो सदगुरु चरण को पकड़ते और सदगुरु के चरणों से प्रीत करते। कहते आप तो जानते हो उनको ही सौंपा था, अब ये देखो कितनी गड़बड़ हो रही है। बिहारी जी कह रहे देख तो रहा हूं, करूं क्या मैं। ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस ठाम, सात की सूरत फेर के लगाई। अब ये बात किसके लिए हो रही है? श्री महाराज के लिए। सुंदर साथ जी, यू शुड ऑलवेज लीड विद एग्जाम्पल, यू शुड ऑलवेज लिव ए एग्जाम्पलरी लाइफ। मैं इस वक्त किसको संबोधन कर रहा हूं? जो सुंदर साथ छोटे या बड़े रूप में जागो अन्य जगहों में सहयोग करता है, सेवा करता है। सेवादार सुंदर साथ से मेरी प्रार्थना है, इस चौपाई को ध्यान से सुने। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, खुद सबसे आगे बैठते हैं तभी सुंदर साथ बैठेगा। खुद चरणों में झुक रहे हैं तो झुकने की प्रवृत्ति आएगी। तुम अकड़ोगे, तुम माया में किसी का भला नहीं कर पाओगे। एक बुझा हुआ दिया कभी किसी बुझे हुए दिए को नहीं जला सकता। अगर हम सेवा करना चाहते तो अपनी आत्मा पे मेहनत करो, झुकना सीखो, रहनी में आओ, तब तुम किसी का भला कर पाओगे। ठीक है? देव श्री महाराज कैसा जी रहे हैं? एग्जाम्पलरी लाइफ जी रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? हम खुद संसार को सच मानते हैं, खुद हमारे अंदर अहंकार है, खुद हमारे अंदर भय, और हम चाह रहे हैं दूसरे की, यार तुम जागृत करना, दूसरे की सेवा करना। नहीं हो पाएगा। जो आप औरों का भला चाहते हो तो भी अपना भला करिए। पहले अपने अंदर नरमाई लाइए, झुकाव लाइए। सबो खंडनी कर समझाई इन साथ के में, सबको खंडनी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि उनके आगे झुको, बिहारी जी के आगे झुको। बिहारी जी कौन है? सुंदर साथ जी। भले ही धामधनी नहीं है, भले ही पात्रता नहीं है, सखी तो है, सुंदर साथ तो है। राज्य क्या चाहते हैं? आप ये ना देखो कि सुंदर साथ अच्छा है कि बुरा, आपने झुकना है, आपने सर झुकाना है। राज्य ऐसा चाहते हैं।
और खुद भी झुकते हैं और आपको इसलिए आज्ञा कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये झुकने वाला भाव होना चाहिए। तो ना सुंदर साथ कहे, मेराज जी आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, हम 2 वक्त आप कह रहे हो तो देखो डांटो मत, हम जा रहे हैं ना 2 वक्त की चर्चा में भी आ रहे हैं, सेवा में, आप जो कहोगे हम करेंगे। एक अर्जी है, सबने मिलजुल कर एक लीडर बनाया और एक हिम्मत करके बात बोली, करे हाँ बोलो, मैं देवचंद बिहारी जी के लिए कुछ नहीं सुनूंगा कि बिहारी जी ये करते हैं वो करते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बहुत दामदनी है, आप कुछ कह ही नहीं सकते। थोड़ी सी चर्चा अगर आपसे मिल जाती तो, अरे अच्छा चल, तुमने मेरी सारी मानी, एक मैं तुम्हारी मानता हूं। फिर क्या करते हैं, चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर, जिसने जो जो प्रश्न लिया था बिहारी जी से। हाँ तुम जमुना जी की बात पूछ रहे थे, मैं करता हूँ ना, जो बिहारी जी तो संक्षिप्त में बताते, मैं तुम्हें विस्तार, उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, मेरे पास समय है, मैं करता हूँ। महापुरुष इशारा ही करते हैं, उनकी भी इज्जत ढापते हैं हमेशा, करे महापुरुष इशारा ही करते हैं, मैं हूं ना सेवक उनका, मैं बताता हूं तुम्हें। तो अब एकांत करे एकांत एक ठौर, लेकिन कहां कर रहे हैं, एकांत में करे, पता नहीं लगना चाहिए, धामधनी उदास हो जाएंगे, ये समस्या है। जहां माया बैठी है ना सुंदर साथ जी, इसीलिए प्रार्थना हमेशा इंद्रावती की रहनी पे चलो, बिहारी जी की नहीं। सम्मान पाने के लालच में मत फिरो, सम्मान करना सीखो, सुखी रहोगे, अन्यथा खुद भी दुख पाओगे और औरों को भी दुख दोगे। जो बिहारी जी की रहनी है ना, सदैव दुख पाएगी, मेरा क्यों सम्मान नहीं हो रहा, मेरी क्यों इज्जत नहीं हो रही, उनको, फिर यही सब चलता रहेगा। और ये बहुत छोटे लेवल से शुरू हो जाता है, जो 5 सुंदर साथ से भी राज्य की बात करता है ना, वो भी दूसरे से परेशान हो रहा है, अरे भाई तुम तो भी पैदा भी नहीं हुए, अभी तो चलना ही शुरू किया था। ये माया बहुत जोरावर है सुंदर साथ जी, सेवा करना है विद प्रिकॉशन, बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जब तो एकांत में कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा पूरी करी, लेकिन क्या चर्चा हो रही है, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे, और क्या बात होगी, केवल धाम की, केवल धनी की, परम धाम के युगल, निज स्वरूप निज लीला निज धाम। बस अब आप अपने जीवन में अगर प्राणनाथ जी को ढूंढ रहे हो, सदगुरु को ढूंढ रहे हो, तो इस चौपाई से पता लग जाएगा। बिहारी जी चर्चा करे बाहर, जो परम धाम के अलावा और विषयों पर ज्यादा बात करे, समझ जाओ बिहारी जी को भी प्रणाम करनी है, लेकिन ठीक है। और जहां से सिर्फ धाम की धनी की बात मिल जाए, समझ जाओ यहां मेरे धनी सेवा कर रहे हैं, धनी की बात वहां लेना है। तो कल चितवनी का महत्व क्या है, क्या उस समय जब बिहारी जी गादी पर बैठे तो क्या तब भी श्री जी चितवनी कराते थे, कल सब सारा जानेंगे, ठीक है। तो जो सुंदर साथ जी चितवनी करते हैं या नहीं करते, कल की बैठक में अवश्य पधारे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार